हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है राधा अष्टमी और राधा अष्टमी के साथ साथ है महालक्ष्मी का व्रत। तो वो आज से ही शुरू हो रहा है, राधा अष्टमी के ही दिन से। तो सुबह के टाइम पे मैं राधा रानी की पूजा करूँगी। तो मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान कराने की तैयारी कर ली है। यह अष्टदल कमल बना लिया है और मैं हर साल अपने ठाकुर जी को ही राधा रानी बनाती हूँ राधा अष्टमी के दिन। क्योंकि मेरे पास राधा नहीं है ना, तो मैं उन्हीं में अपने राधा को सुमरण करती हूँ। तो इसमें फूल वगैरह बिछा दूँगी। कुछ फूल हैं तो थाली में कुछ फूल बिछा दूँ। फूल बिछाने के बाद में फिर मैं अपने कान्हा को इसमें बिठाल के और स्नान कराऊंगी, और रोजाना की तरह जैसे मैं कराती हूँ। और आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो, आप कैसे भी। तो मेरे पास दूध है तो मैं दूध से स्नान कराऊंगी इनको। और मैंने तुलसी पत्र भी रख लिया है और अपने माधव को बिठा लिया है। और मेरे यहाँ ये गणेश लक्ष्मी का ही सिक्का है, मैं इसको भी रोजाना स्नान कराती हूँ और मैं पूजन करती हूँ। तो मतलब गणेश जी को सुमर कर तो मैं सादा जल से स्नान कराऊंगी और इसके बाद में मैं दूध से स्नान करा दूंगी। तो सबसे पहले हमें माधव के चरणों में डालना चाहिए और 4 बार जल डालना चाहिए हाथों पे। पहले हाथ पैर धुलाने चाहिए, फिर हाथ धुला, जैसे हम धोते हैं पैर पैर धोते हैं फिर हाथ धोते हैं। तो मैंने इसी तरह से उनको स्नान कराया, फिर मैं दूध से स्नान करा रही हूँ उनको। और जब हमारे गोपाल जी जब दूध से स्नान करते हैं ना और पंचामृत, तो इतने खिले खिले हो जाते हैं और बहुत सुंदर क्यूट लगते हैं। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से नहाने लग रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने इनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में मैं इन्हें खूब अच्छे कपड़े से पोंछ दूँगी, जैसे रोज़ाना की तरह। और अच्छे से कपड़े से पोंछ के फिर मैं इनको ड्रेस पहनाऊँगी और मैं आज इनको राधा रानी बनाऊँगी। और देखिए हमारे राधा रानी बन के हमारे कान्हा कितने प्यारे लगते हैं। तो मैंने इनको ड्रेस पहना दिया। ये इनकी सबसे बड़ी ड्रेस है और बहुत प्यारी है। तो गहने वगैरह पहना दूँगी इनको, जो भी इनकी ज्वेलरी है जो अभी मंगाई थी मैंने, वो पहना दूँगी इन्हें खूब अच्छे से। और इनके ये बड़े बड़े खड़ुए से रखे हैं तो इन्हें भी पहना दूँगी चूड़ी स्वरूप में। और जैसे इनका मतलब हाथ वगैरह भर जाएं, तो इसी तरीके से मैं इनको श्रृंगार कर रही हूँ। और देखो छोटा सा मुख है हमारे कान्हा का, बड़ा होता तो और मैं अच्छे से श्रृंगार करती मैं। तो मैं ऐसे ही हर साल उनका श्रृंगार करके और राधा रानी बनाती हूँ। तो मैंने पहले मंदिर में की उनकी पूजा, फिर मैं यहाँ पर चौकी लगा के और राधा रानी की पूजा करूँगी। तो मैंने उनका यहाँ पर चौकी लगा ली है और मैं यहीं पर लक्ष्मी माँ की भी चौकी लगाऊंगी, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है और बारिश हो रही है काफ़ी तेज। तो हमें वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही, तो मैं माता रानी की चौकी यहीं लगाऊंगी। तो कलश तैयार कर लूँगी और कलश पे स्वास्तिक बना लूँगी हल्दी रोली से। और तो स्वास्तिक मैंने बना लिया है और स्वास्तिक बना के मैं कलश को रख दूँगी और इसमें जो भी सामान है वो डाल दूँगी। पहले डालूँगी जल इसमें, गंगा जल। पहले सबसे पहले गंगा जल डालने चाहिए, फिर इसमें मैं जल भर दूँगी। जल भरने के बाद में हम तो मेरे ठाकुर जी में थोड़ी सी कमी रहेगी, तो मैं उन्हें तैयार करके सबसे पहले मैं उन्हें बिठाल दूँगी। और मैंने कर दिए तैयार और बिठाल दिए चौकी पर। तो राधा रानी बनने जा रहे हैं हमारे ठाकुर जी और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैं इनको चुंदरी उड़ाऊंगी और बहुत प्यारी लग रही है चुंदरी, मैंने उड़ा दी है। देखो कितनी सुंदर लग रही है इनको चुंदरी, बिंदी बिंदी लगा दी है और सारा श्रृंगार करके मैंने बिठाल दिया है। फिर मैं कलश में 5 पल्लव डाल दूंगी और इस पे नारियल रख दूंगी। तो नारियल तो देखो राधा रानी के लिए रख भी सकते हो और नहीं भी दीप लगा दो, दीप भी लगा सकते। तो ये मैंने माता रानी की वजह से रखा है और लक्ष्मी माँ का पूजन करूँगी ना, तो इसी वजह से मैंने कलश एक साथ सजा दिया है। और थोड़ा सा और सामान है तो मैं इसमें शाम को डाल दूंगी, और क्योंकि इनकी पूजा मैं 12 बजे तक ही इनकी चौकी बिठाऊंगी। तो मैं सुबह राधा रानी की पूजा करके और 12 बजे के बाद में फिर मैं शाम को मुहूर्त निकला है महालक्ष्मी का, शाम के टाइम में मैं महालक्ष्मी की चौकी सजाऊंगी। और मुहूर्त तो सुबह भी निकला है, लेकिन मैं सुबह राधा रानी की पूजा करने की वजह से शाम के टाइम में लक्ष्मी माँ की मैं चौकी लगाऊंगी। तो चौकी मेरी यही रहेगी और यहाँ पर सिर्फ मुझे महालक्ष्मी की मूर्त रखनी है। तो मैंने दीप धूप जला दिया है और फूल भी चढ़ा दिए, चावल भी चढ़ा दिए, टीका कर दिया है। और
राधा रानी को अरबी पसंद है तो मैं अरबी का भोग लगाया है। मैंने सुबह जल्दी से मैंने अरबी बनाई और पूड़ियाँ सेकी, तो उन्हें अरबी बहुत प्रिय है, तो मैंने अरबी की सब्जी बनाई और पूड़ी सेकी। तो मैंने इनका सब्जी और पूड़ी का भोग लगा दिया है और कुछ मेवा है, मेवा मिश्री का भोग लगा दिया है, कुछ फल हैं केला, तो मैंने फलों का भी भोग लगा दिया है। और ये श्रृंगार है तो मैं उन्हें श्रृंगार भी चढ़ा दूंगी। तो थोड़ा सा ये जो भी आप पे बने मेन मेन जो श्रृंगार वो आप राधा रानी को चढ़ा दीजिए। और चौकी मेरी छोटी है ना, तो इस वजह से आ नहीं पा रहा है सामान, तो देखिए मैंने इस तरीके से उनको पूजन किया और आरती की। साथ में मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, तो उन्होंने भी, हम दोनों ने मिल कर के राधा कृष्ण की आरती की और उन्हें आरती दी। तो इसी तरीके से मैंने पूजा की और क्षमा याचना की, मेरी इस पूजा सेवा में जो भी भूल हो राधे मुझे क्षमा करना। और देखो ये राधा रानी का व्रत रखते हैं ना, तो जन्माष्टमी का व्रत पूरा होता है, और ये इसलिए हमें ये व्रत रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।